सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही में नियमों को ताक पर रखकर दूध डेयरी चलाए जा रहे हैं। इसका संचालन बेहद गंदगी से किया जा रहा है। दूध डेयरी संचालक भदोही में बीमारी बेच रहे हैं। बेहद गंदगी के साथ चलने वाली दूध डेयरी की यह तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। आपकी स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर भदोही कोतवाली इलाके के चौरी रोड, भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व राजकीय पशु अस्पताल वाले रोड के ठीक सामने चलने वाले दूध डेयरी से आई है। हम सभी दूध, दही, पनीर, मक्खन बड़े चाव से खाते हैं। सेहत के लिए यह सभी चीज जरूरी भी है, लेकिन दूध डेयरी संचालकों की गंदगी से लोगों के सेहत पर खराब असर पड़ रहा है। बाल्टे में भरे दूध की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दूध के साथ साथ सैकड़ों मक्खियां मरी हुई हैं, जो बीमारियों को खुद न्योता दे रही हैं। हालांकि इस संबंध में भदोही जिले के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि ऐसे दूध डेयरी संचालक के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। शरारती तत्वों ने एक कपड़े की दुकान में आग लगाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन संयोग अच्छा था कि शरारती तत्वों का यह प्रयास विफल हो गया है। समय रहते ही पास पड़ोस के लोगों ने दुकान से उठते धुएं को देख लिया, अन्यथा बड़ी आग लगी की घटना घट सकती थी। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के दुर्गागंज मार्ग के नथईपुर रोड का है। ज्ञानपुर के लखनऊ निवासी प्रवीण कुमार शर्मा ने बताया कि वह नथईपुर रोड पर कपड़े की दुकान चलाते हैं। शनिवार को दुकान बंद थी। शाम 7:30 बजे दुकान के सामने से गुजर रहे एक परिचित युवक ने फोन पर जानकारी दी कि दुकान से धुआं निकल रहा है। पहुंचने पर देखा तो शटर के नीचे किसी ने कपड़ा जलाकर डाला हुआ था। फौरन जलते हुए कपड़े को बाहर निकाला गया। प्रवीण कुमार शर्मा ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए आशंका जताई है कि किसी शरारती तत्व ने दुकान में आग लगाने का प्रयास किया है। जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। भदोही जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से मौतें हो रही हैं। ट्रांसफार्मर के अर्थिंग पोल पर विद्युत प्रवाहित हो रही है, लेकिन अधिकारी व कर्मचारी ऐसे मामलों की निगरानी नहीं कर रहे हैं, जहां ग्रामीणों के साथ साथ पशुओं की भी जान जा रही है। ऐसा ही एक मामला गोपीगंज के कसीदहा गांव से सामने आया है, जहां 30 वर्षीय संतोष कुमार मौर्य नामक युवक ट्रांसफार्मर के पास लघु शंका कर रहा था। तभी ट्रांसफार्मर के तार में उतर रहे अर्थिंग की चपेट में आ गया, जिससे संतोष कुमार मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि परिजन आनन फानन में अस्पताल भी लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। मृतक के बड़े भाई अशोक कुमार मौर्य ने बताया कि कसीदहा के नौवापुर गांव में बन रहे नए घर पर उनका छोटा भाई संतोष कुमार मौर्य गया हुआ था। घर के सामने ट्रांसफार्मर के पास लघु शंका कर रहा था, तभी चपेट में आ गया, जिससे विद्युत विभाग की लापरवाही से कसीदहा के नौवापुर गांव में एक बड़ा हादसा हो गया है। भदोही नगर पालिका के वार्डों में साफ सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है। बदहाल सफाई व्यवस्था से मोहल्ले के लोग बीमार पड़ रहे हैं। गंदगी से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। भदोही नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी न तो ढूंढने से मिल रहे हैं और न ही जनता की फरियाद सुन रहे हैं। ऐसी ही एक शिकायत भदोही नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 12 मोहल्ला घमाहापुर से सामने आई है। समाजसेवी नजरुद्दीन शाह ने बताया कि घमाहापुर मोहल्ले के चौहान बस्ती से मस्जिद तक जगह जगह कूड़े का ढेर लगा है। कई हफ्ते तक सफाई कर्मी नहीं आते हैं। कूड़े पर आवारा जानवर विचरण करते रहते हैं। मुर्गा मुर्गी कूड़े को सड़कों पर बिखेरते रहते हैं। कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष की छवि को अधिशासी अधिकारी खराब करने पर तुले हुए हैं। गंदगी से बीमारी फैल रही है। नजरुद्दीन शाह ने मोहल्ले में साफ सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है।
ताल पे ताल ठोककर भदोही शहर से सटे सरोही बाजार का एक झोला छाप बंगाली डॉक्टर भदोही जिला प्रशासन को चुनौती दे रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक यह झोला छाप बंगाली डॉक्टर पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक झोला छाप बंगाली डॉक्टर अपने एक खास गुर्गे के यहाँ छिपा हुआ है। यही गुर्गा बंगाली डॉक्टर के दुकान पर बैठकर शिकायत करने वाले मरीजों के साथ दादागिरी भी करता था। आपको बता दें कि सरोही बाजार में फर्जी तरीके से क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप बंगाली डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई थी। इंजेक्शन लगाते ही बच्चे की जान चली गई थी। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी के नेतृत्व में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी क्लिनिक को सील कर दिया था, लेकिन अभी तक सरोही बाजार में फर्जी क्लिनिक चलाने वाले बृहस्पति राय उर्फ बंगाली डॉक्टर पुलिस के पकड़ से दूर है और लगातार जिला प्रशासन को यह बंगाली डॉक्टर चुनौती दे रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत माननीय न्यायालय के आदेश पर ऊंच पुलिस ने 54 मुकदमों में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत बरामद अंग्रेजी व देसी शराब को थाना परिसर में नष्ट किया है। यह पूरी कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर व जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उच्च पुलिस ने बरामद 729 लीटर देसी व अंग्रेजी शराब को नियमानुसार थाना परिसर में ही गड्ढे खोदकर जेसीबी के जरिए नष्ट कराया है। थाना ऊज में आबकारी अधिनियम के तहत कुल 54 मुकदमे दर्ज थे। इसी मुकदमे में 729 लीटर अंग्रेजी व देसी शराब बरामद हुआ था, जिसको नष्ट किया गया है। दूसरे भाई की भी ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। साल 2014 में भी इसी परिवार के एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। शनिवार को एक बार फिर परिवार के एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत के बाद कोहराम मच गया था। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के जगनंदन पट्टी गांव का है। जगनंदन पट्टी निवासी चिरंजीव शर्मा ने बताया कि उसके बड़े भाई 40 वर्षीय सूर्योदय कुमार शर्मा रेलवे ट्रैक पार कर शौच करने गए थे। लौटते समय प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही ट्रेन की चपेट में आ गए और मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जाता है कि सूर्योदय कुमार शर्मा के छोटे भाई मणियोदय शर्मा की भी साल 2014 में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। अब इसी परिवार में एक बार फिर ट्रेन से एक हादसा होने पर कोहराम मचा है। इस बार सूर्योदय कुमार शर्मा की मौत हुई है। सूर्योदय कुमार शर्मा जंगीगंज के एक बर्तन की दुकान पर काम करते थे। हादसा शनिवार की दोपहर 1:30 बजे का बताया गया है। पत्नी प्रीति शर्मा व बच्चे अंश आरुषि राज का रो रो कर बुरा हाल है। भदोही जिले के हाईवे पर सरपट दौड़ रही कंटेनर चालक को आधी रात के करीब नींद आ गई। नींद आते ही बड़ा खेला हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर डिवाइडर पर चढ़ते हुए विद्युत पोल को तोड़कर गिरा दिया है। तेज आवाज के साथ हादसा होते ही हाईवे किनारे सो रहे लोगों की नींद टूट गई। दौड़कर लोग मौके पर पहुंचे और केबिन में फंसे चालक खलासी को बाहर निकाला था। हालांकि दोनों सुरक्षित बताए गए हैं। यह हादसा ऊज थाना इलाके के सूफी नगर हाईवे का है, जहां एक कंटेनर कोलकाता से दिल्ली की तरफ जा रही थी। सूफी नगर के पास पहुंची तभी चालक को झपकी आ गई, जिससे कंटेनर डिवाइडर पर चढ़ते हुए 2 विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हादसा रात करीब 12 बजे का बताया गया है। मौके पर भीड़ जमा हो गई थी। भदोही जिले में यातायात नियमों को ताक पर रखकर बाइक चालक बेखौफ सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। आए दिन ऐसे बाइक चालकों की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। 5 सवारियों से लदी एक अपाचे बाइक के साथ हादसा हुआ है। सामने से आ रही दूसरी बाइक से अपाचे बाइक टकरा गई। हादसे में 5 लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए हैं। यह हादसा मोड़ बाजार से सटे मकनपुर गांव में हुआ है। मोड़ के सियरहा निवासी राज गौतम नामक युवक अपाचे बाइक से मोड़ बाजार से मकनपुर की तरफ जा रहा था। बाइक पर आशीष राज व सूरज गौतम सवार थे। बाइक जैसे ही मकनपुर गांव के पास पहुंची तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। यह बाइक मकनपुर का ही अंतेश नामक युवक चला रहा था। दोनों बाइकों में हुई टक्कर से अपाचे पर सवार जहां 4 लोग तो
तो वहीं दूसरी बाइक चला रहा युवक भी घायल हो गया था। कुल 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज मोड़ के एक निजी क्लिनिक में कराया गया है। विधवा महिला का हजारों रुपए का झुमका परिवार के लोग ही हड़प रहे हैं। मांगने पर गाली गलौज के साथ विधवा को मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। मामला औराई के पियरोपुर गांव का है, जहां स्वर्गीय अफजल की पत्नी गुड़िया ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह सोने का 98 भर एक झुमका अपने भाभी को दी थी, लेकिन अब उसकी नीयत खराब हो गई है। गुड़िया ने दिए गए तहरीर में बताया कि मांगने पर उसके भाई भतीजे मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए गुड़िया ने कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की निगरानी में सभी थाना कोतवालियों में फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। औराई कोतवाली में उप जिलाधिकारी श्यामली त्रिपाठी, सीओ प्रभात राय ने फरियाद सुनी है। इसी तरह ज्ञानपुर में तहसीलदार अजय कुमार सिंह व इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी थी। सुरियामा कोतवाली में उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी व सीओ अशोक मिश्रा फरियाद सुनते हुए फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास कर रहे थे। डीएम एसपी की निगरानी में आयोजित थाना समाधान दिवस पर कुल 65 मामले पहुंचे थे, जिसमें 56 राजस्व विभाग से संबंधित थे तो 9 मामले पुलिस से जुड़े हुए थे। पुलिस से संबंधित सभी 9 मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया था। सुरियामा के बदलीपुर रेलवे फाटक के पास मालगाड़ी की जद में आई मृतक महिला की पहचान हो गई है। रोते बिलखते परिजन मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर पहुंचे थे। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। महिला की पहचान सुरियामा के विष्णुपुर की रहने वाली 40 वर्षीय दुर्गा देवी के रूप में हुई है। विष्णुपुर निवासी रामगरी बिंद ने बताया कि उनकी बहन दुर्गा देवी की शादी हड़िया के गिजरहा निवासी विनोद कुमार बिंद के साथ हुई थी। पिछले कुछ दिनों से दुर्गा देवी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। बताया कि उनकी बहन गुरुवार को अपने मायके सुरियामा के विष्णुपुर आई हुई थी। मायके वालों को बगैर बताए शुक्रवार की दोपहर घर से निकल गई थी और ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दुर्गा देवी को 2 लड़का व 2 लड़कियां हैं। फोटो वायरल होने पर महिला की पहचान हुई है। न्यायालय से मुकदमे की पैरवी कर लौट रहे एक व्यक्ति को पकड़कर कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। पुरानी रंजिश में मारपीट कर घायल किए जाने के मामले में औराई पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाबूसराय के महदेपुर निवासी बिक्की मौर्य ने औराई पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि वह मुकदमे की पैरवी कर ज्ञानपुर से घर की तरफ लौट रहा था। गांव में पहुंचने के बाद रास्ते में रोककर उसे मारा पीटा गया है, जिससे गंभीर चोटें आई हैं। उपचार सरकारी अस्पताल में कराया गया है। फिलहाल बिक्की मौर्य की तहरीर पर औराई पुलिस ने महदेपुर निवासी आजाद सरोज, डॉक्टर सरोज, बिजली सरोज व मक्कू सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरियामा के मतेथू गांव में जश्न गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस में जलसा तकरीर सुनने के लिए आसपास के कई मुस्लिम इलाके से लोग पहुंचे थे। कॉन्फ्रेंस में भदोही के मौलाना अब्दुल समद जियाई व सुरियामा के जगतपुर से मौलाना आजाद नूरी पहुंचे थे, जहां दोनों मौलानाओं ने तकरीर की थी। आयोजकों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सरकार सैयद जलालुद्दीन शाह के उर्स के 1 सप्ताह बाद मतेथू में जश्न गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया जाता है। रात 9 बजे से 2 बजे तक जलसा तकरीर व नाते पाक का दौर चलता रहा। इस मौके पर नूरी मोहम्मद हबीबी, हाफिज कारी, कासिम कैस, सिद्दीकी, मोहम्मद फैज अहमद, असलम अली आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में एक और दहेज लोभियों ने 5 लाख के लिए विवाहिता को रात को मारपीट कर उसके मासूम बच्चे के साथ घर से निकाल दिया है। विवाहिता का पति गुजरात में ठेकेदारी का काम करता है। यह पूरा मामला गोपीगंज के अमलौर का है। शिवधारी की पुत्री सुनीता देवी ने गोपीगंज पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी शादी ज्ञानपुर के अलुआ निवासी अजय कुमार के साथ हुई थी। ससुराल के लोग दहेज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। इसी दहेज के लिए हमेशा ताना
लात मारते थे। काफी समझाने बुझाने के बावजूद भी ससुराल के लोग नहीं माने। एक दिन रात करीब 10 बजे मारपीट कर उसके सभी आभूषण छीनते हुए बच्चे के साथ घर से निकाल दिया गया। सुनीता देवी की तहरीर पर अब गोपीगंज पुलिस ने पति अजय कुमार, ससुर राजकुमार, सास शीला देवी सहित निशा व आकाश के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर जरूर बताएं। आपके लाइक व कमेंट से हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी दे सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।